हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान नेक्स्ट क्लासेस। इसके पहले की वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में पूरा पढ़ लिया था, लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं। जिनमें से ये पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न पिछले कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको इसके विपरीत मान लेना है। हमको सिद्ध क्या करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको यह मान लेना है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। चलिए लिखते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो हम इसे a/b के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, इसलिए इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b का मान 0 नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, यदि b का मान 0 हो जाएगा तो परिमेय इसका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि यह हो जाएगा अपरिभाषित। जहां b का मान 0 नहीं है और a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है। ठीक, सह अभाज्य संख्याओं का मतलब ये कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसका हम यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे। अब b इधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, तो b का गुणा √2 में होगा, क्या हो जाएगा? √2b, और यहाँ क्या हो जाएगा? a। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। चलिए देखते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखते हैं, अब दोनों पक्षों का जैसे ही वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, √2b, यहाँ इधर भी स्क्वायर लग जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। हम जानते हैं कि √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 ही होता है, और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। देखिए, इससे हमें क्या पता चलता, ये जो 2 है, a स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। जब 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। अब कहेंगे कि सर क्यों, कैसे? तो अब देखिए, यदि जो 5 है, अगर 25 के स्क्वायर को 5 अगर विभाजित करता है, अगर 5 जो है 25 के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 जो होगा 25 को भी विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? देखिए, किया। इसी प्रकार देखिए, चूंकि 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, चूंकि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है,
इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा, जिसका कारण हमने इधर समझ लिया। ठीक, अब देखिए ये 2a² को विभाजित कर रहा है, 2a को विभाजित कर रहा है। ठीक, तो पुनः हम मान लेंगे, माना a बराबर 2c। सर यहाँ केवल 2c क्यों माने हैं, 3c क्यों नहीं माने? 2c यहाँ इसलिए माने हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में अंडर रूट के अंदर क्या था, देखिए हमारे क्वेश्चन में अंडर रूट के अंदर क्या था, 2 था, इसीलिए हमने क्या माना है, 2 ही माना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं आप। अब देखिए एक a बराबर हमने 2c यहाँ पे मान लिया है। तो अब देखिए जहाँ c क्या है, जहाँ c एक पूर्णांक है। अब देखिए a का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। अब a का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो देखिए चलते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए a का मान हमें समीकरण 1 में रखने पर, और a का मान है क्या, a का मान क्या है, 2c। तो समीकरण 1 में a की जगह क्या रख देंगे, 2c रख देंगे। a की जगह 2c रख दिए, इस पर स्क्वायर लगा है तो हमने क्या किया, स्क्वायर लगा दिया, बराबर क्या कर दिया, यहाँ लिखा है 2b², तो हमने लगा दिया 2b²। अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, c का वर्ग करेंगे c हो जाएगा, c²। अब देखिए इस 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, इधर क्या बचा, 2c² बचा, और यहाँ क्या बचा, b² बचा। अब इसको हम सीधा लिख लेंगे, तो b² बराबर 2c²। अब देखिए यहाँ से अब आप देख सकते हैं 2 क्या कर रहा है, b² को विभाजित कर रहा है। अब 2 जब b² को विभाजित करेगा तो 2 क्या होगा, b को भी विभाजित करेगा। चलिए देखते हैं, चूंकि 2 b² को विभाजित करता है, जब 2 b² को विभाजित करता है इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा। इस बात से क्या निष्कर्ष निकला, 2a और b दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन अभी हमने ऊपर देखा कि a और b सह अभाज्य संख्या हैं। सह अभाज्य संख्याओं का ये मतलब है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो सकता है, और यहाँ हमने दिखा दिया कि a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हैं, 2 हैं। यह बात किस कारण से आई, क्योंकि हमने ये गलत चीज मान रखा था कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो अब चलिए अब इसको लिखते हैं कैसे। हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दिया है। अब चलिए हम आप इस बार इसको पढ़ देते हैं। अतः 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह विरोधाभास है कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ था, क्योंकि हमने गलत चीज मान रखी थी क्या, कि a और b क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस हम आगे आपको करवा रहे हैं।
ये देखिए उसी तरीके से अगला प्रश्न आ गया। इसमें क्या करना है, देखिए सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार करेंगे जैसे अभी हमने किया था। इसमें भी हम मान लेंगे क्या कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। इसमें हम उसी प्रकार लिखेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। देखिए जब यह एक परिमेय संख्या है तो हम इसे a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए √3 बराबर a/b। उसी प्रकार जहां b का मान 0 नहीं हो सकता तथा a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। फिर सहअभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है कि दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। ठीक, अब देखिए अब यहाँ इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो इसमें b का गुणा √3 में करेंगे, क्या हो जाएगा √3b। यहाँ बचा a। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। चलिए लिखते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इधर भी क्या लग जाएगा, वर्ग हो जाएगा और यहां भी वर्ग हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, b का स्क्वायर b स्क्वायर और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब इसको हम सीधा लिख लेते हैं। देखिए अब इस बात से क्या पता चल रहा है, जो 3 है a स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। जब 3 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 a को भी विभाजित करेगा। जिस प्रकार से मैं कॉपी में लिख रहा हूं उसी तरह आपको भी कॉपी में लिखना पड़ेगा, नहीं बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। अब देखिए फिर अब हम पुनः मान लेंगे, पुनः माना a बराबर 3 से। फिर यहाँ 3 क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी क्या दिया है, √ के अंदर 3 दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ 3 माना है। जहाँ 3 क्या है, जहाँ c एक पूर्णांक है। अब देखिए अब इस a का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। अब चलिए a का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। अब देखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम a का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर 3c, a की जगह हमने रख दिया 3c, इधर क्या था 3b स्क्वायर था। अब देखिए 3 का वर्ग कितना होता है 9, c का वर्ग c स्क्वायर। अब देखिए कट जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9,
तो ये 3c² हो गया बराबर b²। अब देखिए हम इसको सीधा लिख देते हैं, तो b² बराबर हो गया 3c²। इस बात से क्या पता चल रहा है, 3b² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। जब 3b² को विभाजित कर रहा है तो 3b को भी विभाजित करेगा। तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। चूंकि 3b² को विभाजित करता है, इसलिए 3b को भी विभाजित करेगा। जब 3b² को विभाजित कर रहा है तो 3b को भी विभाजित करेगा। अतः इस बात से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 3a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः 3a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब 3a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो अब देखिए, लेकिन हमने अभी क्या माना था कि a और b सह अभाज्य संख्या हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब है कि a और b के केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ गया, मतलब हमारी बात गलत प्रूफ हो गई। हमारी बात गलत क्यों प्रूफ हुई, क्योंकि हमने गलत परिकल्पना कर रखी थी क्या, कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब चलिए अब इसमें हम लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए। अब ये आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए। अतः 3a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह विरोधाभास है कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इन सभी प्रश्नों में यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपका पूरा डाउट क्लियर करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास यह वीडियो ज़रूर भेजें, ताकि वे भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।